पर देखो, कहेंगे ऊपर कुछ भी आ जाए नहीं, हम खड़े होकर के ऊपर तो देख लेंगे, लेकिन चलते चलते ही ऊपर नहीं देखेंगे। उसी प्रकार अब नीचे देखने का आप लोगों को अभ्यास हो जाएगा, ऐसा मेरा मन कहता है। तो नीचे देखने लग जाओगे तो अवश्य ही यह आपको समझ में आ जाएगा कि भारत का कर्तव्य क्या था और क्या करता आज तक आया है, क्या हमारी गलती हो गई। धीरे धीरे समझेंगे और आपको सीख देने की कोई आवश्यकता नहीं। पकड़ो पकड़ो, ये आपकी हाल भी यही हो रही है। सागर वालों से हमारा कहना है कि 4 गुण सामान्य रूप से इसमें आ जाते हैं। एक तो अहिंसक है, ये मूल अपने आप में वस्त्र। आप लोग वस्त्र प्रतिदिन, कोई भी ऐसा घर नहीं जहाँ पर वस्त्र नहीं पहना, ये क्योंकि गृहशास्त्र में यहीं से प्रारंभ होता है। शुद्ध होना चाहिए। यह अहिंसक वस्त्र निर्माण कैदियों ने किया है, ध्यान रखना। तो उनको समझ में आ गया। दूसरा, पानी छानना चाहते हैं आप तो वस्त्र चाहिए। विदेशी वस्त्र के द्वारा पानी छनता नहीं, तो उस वस्त्र से क्या मतलब हुआ है। तीसरा, श्री जी का प्रक्षालन करोगे अभिषेक करने के बाद, कौन से वस्त्र से करोगे, तो यही एक वस्त्र है। 3 गुण हो गए। और जिनवानी को आप बांध बूंद करके रखना चाहे तो कौन सा रखोगे। आप जिनवानी की मर्यादा रखना चाहते हो तो यह 4 तो आपको गुण मिल ही जाएंगे। 5वां गुण यह है, ये जो बच्चों को पहले टीका लगाते थे, नहीं समझे, पक्की बात है, वह हाथ पक जाता था और उसमें उसी ओर हाथ चला जाता, उसके ऊपर पट्टी बनती थी, हवादार पट्टी बनती थी। वो कौन सी पट्टी थी, वो भी हथकरघा का ही पट्टी है। यदि आप उसके ऊपर, घावों के ऊपर, टीका के ऊपर विदेशी वस्त्र लपेटोगे तो वह पक जाएंगे। इसलिए हमें छोटा था उस समय लगा मालूम नहीं, वो पके नहीं थे। तो इससे स्पष्ट हो गया इस हथकरघा में प्रकृति तक, घाव होने के उपरांत भी प्रकृति तक पहुंचाने की क्षमता विद्यमान है। ऐसे बहुत सारे इसके लाभ है। आप पहनेंगे तो आपका पसीना सूखेगा और आपको ठंडक महसूस होगी। और आजकल जो ये जीन्स वगैरह पहनते हैं आप लोग, क्या होता है आप ही देखो, हम पूछता नहीं कराते, दशा खराब हो जाती है गर्मी के दिनों में। हाँ, त्वचा रोग तो निश्चित रूप से चर्म रोग हो जाते हैं। ऐसे अनाप शनाप पैसा खर्च करके आप करने की अपेक्षा से थोड़ा सा इतिहास पढ़िएगा। कल ही पढ़ा था, हमारे पास कोई महाराज ले आए थे गजेट के उस स्मारिका, और उसमें लिखा है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, उस समय भारत ये अग्रणी था विश्व में। यहाँ से वस्त्र का, तरह तरह के वस्त्र का निर्यात होता था। हाँ, 1945 में उस समय उन्होंने लिखा है कि 1 अरब 20 लाख गज वस्त्र प्रति वर्ष यहाँ से चला जाता था। क्या समझ रहे हो आप। इसलिए कई लोगों का कहना है ये तो कुछ ही लोगों के द्वारा ऐसा बनता होगा। नहीं, कीमती मौलिक वस्तुओं का निर्माण अच्छे अच्छे आर्य समाज के महिलाओं के द्वारा भी निर्मित किया जाता था, ऐसा इतिहास उपलब्ध हुआ है। ज़्यादा न कहकर के इतना ही कहना चाहता हूँ, उस बच्चे की भांति आप अनुभवी बहुत जल्दी बन जाए तो अच्छा है कि उपदेश देने की कोई आवश्यकता न दिव्य है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की,
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। ये बुंदेलखंड है, ठेठ बुंदेलखंड है। यहाँ की जनता देवगुरु शास्त्र के प्रति अनन्य भक्ति में हमेशा डूबी रहती है। अभी आपके सामने सतना समाज की तरफ से कुछ कहा जा रहा था। यहाँ पूरा का पूरा बुंदेलखंड ही ऐसा है। हमने कहा कि आप मांगने के लिए जाओगे तो कोई नहीं देगा, और आप देने के लिए तैयार हो जाएगा तो कहाँ रखना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि सात्विक जीवन जीने वाले के पास हमेशा हमेशा लक्ष्मी बच करके रहना चाहती है, अन्यत्र से बच करके रहना चाहती है। यह बुंदेलखंड में हमने वर्षों से ये अनुभव किया। इसलिए मांगना छोड़ दो। जब कभी भी आप महोत्सव मनाते हो उसमें से राशि को इस ढंग से आप बचत बनाओ, क्योंकि अपव्यय करने से भी हानि होती है। हमारा एक सूत्र है, अपव्यय नहीं करना और कंजूसी भी नहीं करना। कंजूसी नहीं करना तो आप तो ढीले हाथ छोड़ दोगे, नहीं अपव्यय भी नहीं करना, तो अपने आप ही गाड़ी बैलेंस्ड हो जाती है। यह उन लोगों का प्रयास जो अल्प समय में भी इस प्रकार के कार्य किया जा सकता है, यह नमूना आपके सामने रखा है। बुंदेलखंड में प्राय करके बड़े बाबा को लेकर के अन्यत्र भी इस प्रकार की बचत राशि के माध्यम से जीर्णोद्धार और एवं जो नए जहाँ पर बन रहे थे उनमें राशि बुंदेलखंड की प्रतिदिन और प्रति क्षेत्र में लगती जा रही है, अभी भी लगती ही जा रही है। बड़े बाबा का एक ऐसा आदर्श रूप सामने आ रहा है। यह एक प्रकार से यहाँ के लोगों की जनता का लगनशीलता का नाम परिणाम है कि जो इस प्रकार धनराशि के साथ में समय दान भी यहाँ पर दिया जाता है। लोग दान राशि दे करके चले जाते हैं, किंतु समय दे करके उसका उपयोग करना भी बहुत कठिन होता है, और वह यहाँ पर किया जा रहा है। यह बुंदेलखंड में एक प्रसिद्ध क्षेत्र यह पपोरा जी भी है, और यहाँ पर 1-1.5 महीने हमारा प्रवास हो गया है नया। पुराना तो बहुत पुराना हो गया था, लेकिन वह इतना पुराना होने के कारण ही 1-1.5 महीने के भीतर पूरा का पूरा सामान सामने आ गया। नहीं तो ये सो करके निकाल देते घर में। हमने कहा कि हम आए हैं, देख लेते हैं, क्योंकि नए तो है ही नहीं, हम भी पुराने हैं। इसलिए आप अपने भावों को जैसे व्यक्त करोगे वैसे ही आपको फल मिलेगा। तो यहाँ भी पपोरा में जो विद्यालय की स्थापना की बात कही गई, उसका प्रारूप भी बन गया है। जहाँ तहाँ यह कार्यकर्ता आप लोगों के सामने लाएंगे, किंतु परीक्षाएं पास हो करके उत्तीर्ण हो करके जिस विद्यालय को चलाने के लिए मुख्य आवश्यक सामग्री है, वह लगभग पूर्व पीठिका के रूप में आपके सामने कल उपस्थित हो गई। आज थोड़े बहुत बैठ करके अपनी बातचीत हो गई है,
आवश्यक बातें उन्हें समझा दी गई है और यह चलता रहेगा। किंतु समय ही एकमात्र हमारा मूल धन है। समय यदि हमारे हाथ में नहीं है तो वह राशि का कोई भी मूल्य नहीं है। इसलिए आप लोग उसका समय पर उपयोग करके और उससे लाभ लेने का प्रयास करेंगे। मंदिर बनाते हैं और पंच कल्याण होता है तो कार्यकर्ता एक प्रकार से विश्राम पा जाते हैं। ये बात अलग है कि वह वहाँ पर पूजन अभिषेक आदि करते हैं, उसमें इतना ज़्यादा परिश्रम नहीं होता। किंतु विद्यालय एक ऐसी वस्तु है, उसको आप एक बार स्थापित करते हैं तो उससे आप मुकर नहीं सकते, इधर उधर दिया जा नहीं सकते। इस प्रकार के कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है। तो वह आप लोग कंस्ट्रक्शन बांधकाम जिसको बोलते हैं वो तो कार्य कर देंगे, लेकिन हमने सोचा वे इसमें भी बहुत ढिलाई हो सकती है। जब तक शिक्षक शिक्षिकाएं आदर्श रूप से काम नहीं करेगी तब तक यह आपका जो कुछ भी व्यय करो उसका कोई मायना नहीं रहता। हमारे सामने करोड़ों नहीं अरबों रुपए व्यय करके महाविद्यालय इंजीनियरिंग है, प्रबंधन है, आदि आदि सारे के सारे बहुत उच्च कोटि के रॉ मटेरियल के माध्यम से उनका निर्माण किया गया और हमारे सामने मांग आ जाती है, महाराज इसमें आप प्रतिभा स्थली खोल सकते हो। तब हमने कहा भैया प्रतिभा स्थली के लिए ये योग्य नहीं है, इसलिए नहीं है, इसमें संस्कार और अपने ढंग से विद्या अध्ययन कराया जाएगा और इसमें 60-60, 70-70 छात्र विद्यार्थी बैठ करके अध्ययन करने वाले ऐसे एक कक्ष हैं। इतनी कोई आवश्यकता नहीं महाराज, जो कुछ भी आप करना चाहो आज तो मुफ्त जैसे मिल रहा है। तो हमने कहा भैया मुफ्त मिल रहा है लेकिन व्यय तो मुफ्त नहीं हो सकता, व्यय तो कराया गया है, उसका मूल्य तो अपना होता है। लेकिन व्यवसायीकरण होने के कारण यह विद्यालयों की स्थिति आज ये हो रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं को कह रखा था कि भैया व्यय जितना आवश्यक उतना ही करो, प्रबंधन भी आवश्यक है तो उतना करो, लेकिन ऐसे संस्कार के कार्य करना चाहो कर सकते हो। तो हमारे लिए यह प्रतिभा स्थली और प्रतिभा मंडल एक प्रकार से इसके लिए बेड़ा उठा लिया कि हाँ हम अपना योगदान जितनी क्षमता है उतना हम दे सकते हैं, देंगे। तो लगभग 1200 छात्राओं का यहाँ पर प्रबंधन आवासीय व्यवस्था के साथ होने जा रहा है। यहाँ के स्थानीय टीकमगढ़ समाज ने इसको बहुत ही सहर्षता के साथ अच्छा मान करके और अपने जीवन में एक कार्य ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि कमेटियाँ बदलती रहती है और कार्यकर्ता भी बदलते रहते हैं तो हमने कहा कि भैया इस प्रकार संविधान के अनुसार आप कर सकते हो, लेकिन प्रतिभा स्थली के लिए स्थायित्व चाहिए, उसमें किसी प्रकार के चुनावों की बात न आए और वो शिक्षक शिक्षिकाएं एक प्रकार से अपना कार्य निर्विघ्न रूप से निर्विकल्प होकर के कार्य कर सके, उनके सामने इस प्रकार की कोई बात न आए। ऐसे लिखित रूप से आप जो तो हम सोच लें। तो इसके लिए भी उन्होंने सहर्षता स्वीकार करके ये कार्य किया है। तो आज ही सतना वाले भी आए थे, उनका कहा भैया अभी थोड़ा ठहरो, जल्दी न करो, नहीं तो ये लोग मांग करेंगे। जो मांग करता है उसके लिए हम सोचते हैं, ऐसे कहता
अब जैसे आप कहो उसके लिए हम तैयार हैं। तो सोचना चाह रहा, ग्रह के अनुसार तो सोचना तो पड़ता है, भले मुख से कहे या न कहे, यह आवश्यक होता है। तो पहले भी उन्होंने इसी प्रकार बड़े बाबा के यहाँ बहुत दिल खोल करके राशि लगाई थी, और इस साल उन्होंने उससे भी बड़ी राशि लाई है ऐसा कहा है। लेकिन राशि का सदुपयोग करना यह आपका भी कर्तव्य है और प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है। भारत में कुछ अपव्यय होने के कारण भी परिणाम ठीक नहीं निकल रहे हैं। यह एक प्रकार से आवश्यक होता, मैंने कमाया है इसलिए जैसे चाहे वैसे हम उसको गंवाएं, यह ठीक नहीं माना जाता। किंतु बचा करके चलेंगे तो भारत का इतिहास ठीक रहेगा, नहीं तो मंदी आने में देर नहीं लगती। सुन रहे हो? एक भूख की भी मंदी होती है और एक कमाने की भी मंदी होती है। इन दोनों मंदियों का प्रभाव बाजार के ऊपर अवश्य पड़ता है। भारत में दोनों मंदियां नहीं आती, खाते समय में भी यदवा तदवा नहीं खाएंगे और ज़्यादा भी नहीं खाएंगे। उसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य ठीक बना रहता है, आर्थिक स्वास्थ्य भी आप लोगों की ठीक बनी रहे, ताकि ये तो बहुत दिनों से वर्षों से तीर्थ पालित है, पोषित है, आगे भी इनकी उम्र बढ़ती जाए और आप लोगों के कर्म की उम्र जो है घटती चली जाए। अहिंसा परमो धर्म।